जर्म लेयर के बेस पर क्लासिफिकेशन। देखिए जर्म लेयर के बेस पर जो हमारा क्लासिफिकेशन होता है, जर्म लेयर के बेस पर एनिमल को दो भागों में बांटा, 2 पार्ट में डिवाइड किया है, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब मैं आपको पहले ये बता देता हूं कि जर्म लेयर क्या होती है। थोड़ी सी थ्योरी मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको थोड़ा सा पहले हो जाए। जर्म लेयर के बेस पर हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, तो जर्म लेयर क्या होती है। देखिए जब फर्टिलाइजेशन, मेल और फीमेल गैमेट जब मिलते हैं तो आपको पता है फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट बनता है, और जाइगोट में डेवलपमेंट होता है। जाइगोट में जब डेवलपमेंट होता है तो बच्चों गैस्ट्रूला स्टेज बनती है, और गैस्ट्रूला स्टेज जब बनती है तो गैस्ट्रूला स्टेज में एक इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाती है। मैं आपको बता देता हूं, जब ये गैस्ट्रूला है यानी कि जाइगोट डेवलप हो रहा है, यानी कि बच्चा जो है अभी ये समझो कि कुछ हफ्ते का, 2 हफ्ते का है, मां के यूट्रस में जो बेबी है वो लगभग 14 या 15 दिन का है। तो उस समय क्या होता है, गैस्ट्रूला स्टेज आती है, पहले ब्लास्टूला आती है, उसके बाद गैस्ट्रूला आती है। जाइगोट का डेवलपमेंट हो रहा है, जाइगोट में ब्लास्टूला स्टेज आई, ब्लास्टूला के बाद गैस्ट्रूला आई, और जब गैस्ट्रूला स्टेज आती है तो गैस्ट्रूला में एम्ब्रियो में छोटे भ्रूण के अंदर, एम्ब्रियो के अंदर 3 लेयर बनती है। देखिए जब गैस्ट्रूला होता है तो गैस्ट्रूला के अंदर 3 लेयर बनती है। एक्टोडर्म सबसे आउटर लेयर होती है, उसके बाद सन से अंदर की जो लेयर होती है वो होती है एंडोडर्म, और जो बीच की लेयर होती है वो होती है मीजोडर्म। तो जिन एनिमल्स के अंदर केवल 2 लेयर बनती है एम्ब्रियो स्टेज में, सबसे बाहर की एक्टोडर्म, सबसे अंदर की एंडोडर्म, तो जिनके अंदर 2 लेयर, जिनके अंदर गैस्ट्रूला स्टेज में केवल 2 लेयर बनती है, उन एनिमल्स को बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। और जिनके अंदर 3 लेयर बनती है, देखेंगे जिनके अंदर 3 लेयर बनती है, एक्टोडर्म सबसे बाहर की, उससे अंदर की मीजोडर्म, और सबसे अंदर की बनती है एंडोडर्म। तो जिनके अंदर तीनों लेयर बनती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, उन एनिमल्स को बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल का एग्जाम्पल है सिलिंट्रेटा एनिमल, जबकि ट्रिप्लोब्लास्टिक का एग्जाम्पल है कॉर्डेटा एनिमल, जिसके अंदर आप और हम सब आते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सीलोम के बेस पर क्लासिफिकेशन। देखो बच्चों, सीलोम के बेस पर क्लासिफिकेशन, पहले तो मैं आपको बताऊं सीलोम होती क्या है। अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि भाई फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन में जाइगोट बनता है, ये आप जानते होंगे, और जाइगोट का डेवलपमेंट होता है, ब्लास्टूला बनता है, और ब्लास्टूला के बाद बनता है गैस्ट्रूला। कोई बात नहीं, अभी मैंने जस्ट बताया कि गैस्ट्रूला के अंदर 3 जर्म लेयर बनती है बच्चों, सबसे बाहर की एक्टोडर्म, उससे अंदर की मीजोडर्म, उसके अंदर की एंडोडर्म। देखो एक्टोडर्म के बाद होती है मीजोडर्म, और मीजोडर्म आप ध्यान से सुनेंगे, मीजोडर्म और एंडोडर्म के बीच में खाली जगह होती है। देखिए सबसे बाहर की होती है एक्टोडर्म, उसके अंदर की मीजोडर्म, उसके अंदर की होती है मीजोडर्म, और मीजोडर्म के अंदर या और एक्टोडर्म के बाहर, मीजोडर्म के अंदर और एक्टोडर्म के बाहर एक खाली जगह होती है, उसको ही सीलोम कहते हैं। जिन एनिमल्स के अंदर ये खाली जगह नहीं मिलती, नहीं पाई जाती, ऐसे एनिमल कहलाते हैं एसीलोमेट एनिमल। एग्जाम्पल के तौर पर पॉरीफेरा और प्लेटीहेल्मिन्थीज एनिमल। अगला
सूडोसीलोमेट एनिमल। सूडोसीलोमेट एनिमल वो होते हैं जिनके अंदर सीलोम पाई तो जाती है लेकिन मीजोडर्म की सेल द्वारा उस सीलोम को खत्म कर दिया जाता है, भर दिया जाता है। ऐसे एनिमल कहलाते हैं सूडोसीलोमेट एनिमल। सूडोसीलोमेट एनिमल का एग्जाम्पल है एस्के हेलमिंथीज। एस्के हेलमिंथीज एक पैरासाइट है जो डिजीज करता है, बीमारी करता है। एस्के हेलमिंथीज में बच्चों आता है एस्केरिस। एस्के हेलमिंथीज में आता है एस्केरिस। उसके बाद देखो एसिलोमेट के अंदर सीलोम नहीं पाई जाती, सूडोसीलोमेट के अंदर सीलोम पाई तो जाती है लेकिन मीजोडर्मल सेल के द्वारा वो भर दी जाती है। अगला है यूसीलोमेट या सीलोमेट एनिमल। मैंने आपको बताया कि 3 जर्म लेयर होती हैं गैस्ट्रुला के अंदर। सबसे बाहर की एक्टोडर्म, उससे अंदर की मीजोडर्म और सबसे अंदर की एंडोडर्म। मैंने बताया कि मीजोडर्म और एंडोडर्म के बीच में खाली जगह होती है, उसको सीलोम कहते हैं। यदि ये सीलोम प्रेजेंट हो तो एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर बात कर रहा हूं मैं, यदि ये सीलोम खाली जगह कैविटी यदि प्रेजेंट हो कब एम्ब्रियोनिक स्टेज में, तो ऐसे एनिमल कहलाते हैं यूसीलोमेट एनिमल या सीलोमेट एनिमल। एग्जाम्पल के तौर पर हायर कैटेगरी के सभी एनिमल यूसीलोमेट एनिमल में आते हैं, जैसे आप और हम। और आपको मैं बात बता दूं बच्चों, ये सीलोम ही आगे चलकर हमारी एलिमेंट्री कैनाल को बनाती है। एलिमेंट्री कैनाल आप जानते हो, माउथ से स्टार्ट होकर एनस पर जो खत्म हुए वो ही एलिमेंट्री कैनाल होती है। हमारा क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं। अब हमारा क्लासिफिकेशन जो बेस्ड है वो है सेगमेंटेशन के बेस पर। सेगमेंटेशन के बेस पर एनिमल 2 टाइप के होते हैं बच्चों, मेटामेरिक सेगमेंटेशन एनिमल और सूडोमेटामेरिक सेगमेंटेशन एनिमल। मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्या होता है, या ऐसे एनिमल जिनके अंदर मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है, किस तरह से क्या होता है। देखिए, ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी सेगमेंट की बनी होती है, ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी सेगमेंट की बनी होती है, बाहर की ओर से देखने पर भी वो सेगमेंट की लगती है कि भाई सेगमेंट खंडों में बनी है, पार्टीशन में बनी है, लेकिन वो अंदर से भी पार्टीशन की बनी होती है। तो ऐसे एनिमल किस कैटेगरी में रखे जाते हैं? ऐसे एनिमल रखे जाते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन की कैटेगरी में रखे जाते हैं। दूसरा है सूडोमेटामेरिक सेगमेंटेशन। जैसे कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो बाहर से तो सेगमेंट के दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है कि बाहर से भी सेगमेंट के बने होते हैं, लेकिन वो अंदर से सेगमेंट में डिवाइड नहीं होते, पार्टीशन डिवाइड नहीं होते। तो ऐसे एनिमल कहलाते हैं सूडोमेटामेरिक सेगमेंटेशन। सूडो का मतलब होता है फॉल्स, केवल बाहर से दिखाई दे, सेगमेंटेशन बाहर से दिखाई दे, अंदर से सेगमेंट में डिवाइड नहीं हुए एनिमल, तो ये सूडोमेटामेरिक एनिमल है। देखिए बच्चों, एक्सक्रिएटरी सिस्टम के बेस पर हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड है किस पर? एक्सक्रिएटरी सिस्टम पर। देखिए, एक्सक्रिएटरी सिस्टम क्या है और एक्सक्रिएशन आपने थोड़ा बहुत 10th क्लास में पढ़ा होगा, मैं बता देता हूं आपको। देखिए, जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है बॉडी के अंदर, जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है और मेटाबॉलिक एक्टिविटी के दौरान प्रोटीन और जो फैट है वगैरह वो डिग्रेडेशन होता है उनका, और कुछ एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट बनते हैं। एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट के तौर पर नाइट्रोजिनस सबस्टांस भी बनते हैं, और वो नाइट्रोजिनस सबस्टांस बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। उन नाइट्रोजन सबस्टांस को जो बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं उनको बॉडी से एक्सक्रिएट करना बहुत जरूरी होता है। और इन जो एक्सक्रिएटरी सबस्टांस है जिनको हम बॉडी से बाहर निकालते हैं वो कई रूप में निकाले जा सकते हैं। जैसे कुछ
कुछ एनिमल इन एक्सक्रिएटरी इन नाइट्रोजनी सबस्टांस को यूरिया के रूप में निकालते हैं, कुछ अमोनिया के रूप में निकालते हैं, कुछ अमीनो एसिड के रूप में निकालते हैं। तो उसी बेस पर हमारा क्लासिफिकेशन है, किस पर? एक्सक्रिएटरी सिस्टम के बेस पर। एक्सक्रिएटरी सिस्टम के बेस पर एनिमल 4 टाइप के होते हैं। पहला है अमीनोटैलिक, एग्जाम्पल है स्टारफिश और यूनियो होता है सीपी जिसके अंदर मोती बनते हैं। तो अमीनोटैलिक एनिमल वो होते हैं जिनके अंदर हार्मफुल नाइट्रोजनस सबस्टांस अमोनिया के अमीनो एसिड के रूप में बाहर निकाल दिए जाते हैं। अगला है अमोनोटैलिक एनिमल का एग्जाम्पल है मोलस्का के अंदर आते हैं ऑक्टोपस वगैरह एनिमल इसके अंदर आते हैं। ऑक्टोपस का आपने नाम सुना होगा। ऐसे एनिमल जो एक्सक्रिएटरी सबस्टांस के रूप में अमोनिया को बाहर निकालते हैं, उन्हें अमोनोटैलिक एनिमल कहते हैं। उसके बाद है यूरियोटैलिक एनिमल, अर्थात वे एनिमल जो अपने मूत्र के अंदर, यूरिन के अंदर यूरिया को बाहर निकालते हैं। भाई ये किसको बाहर निकालते हैं? कोई तो अमीनो एसिड को बाहर निकालता, कोई अमोनिया को बाहर निकाल रहा था, और हम जो है मैमल्स जो है वो यूरिया को शरीर से बाहर निकालते हैं। तो ऐसे एनिमल को बोलते हैं यूरियोटैलिक। उसके बाद है यूरिकोटैलिक एनिमल क्या करते हैं कि यूरिक एसिड के रूप में अमोनिया को शरीर से एक्सक्रिएट करते हैं। तो ऐसे एनिमल कहलाते हैं यूरिकोटैलिक एनिमल। जैसे बर्ड्स स्पेशल ऐसा करते हैं। बर्ड्स की फीसिस में आपने देखा होगा व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है, वो यूरिक एसिड ही होता है। तो एक्सक्रिएटरी सिस्टम के बेस पर हमने एनिमल का क्लासिफिकेशन पढ़ा है, और एक्सक्रिएटरी सिस्टम के बेस पर एनिमल 4 टाइप के होते हैं: अमीनोटैलिक, अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक। दैट्स ऑल। ठीक है बच्चों, अब मैंने आपको इसके एक्सक्रिएटरी सिस्टम के लेवल पर भी एनिमल का क्लासिफिकेशन बता दिया है। अब है नोटोकॉर्ड के बेस पर। देखिए, नोटोकॉर्ड यदि प्रेजेंट हो तो एब्सेंट हो नोटोकॉर्ड तो बोलेंगे नॉन कॉर्डेट्स, और प्रेजेंट हो तो कॉर्डेट्स। उसके बाद इसी बेस पर हम पढ़ेंगे, इसी बेस पर होता है कि इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स एनिमल। तो इनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।